नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक आईटीआई में। मैं हूं दीक्षा कुमारी। आज मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाने वाली हूं। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड के आते हैं सबका ये इंजीनियरिंग ड्राइंग कवर होगा। तो इसके पहले मैंने क्या पढ़ाया, इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल। देखिए साइन और सिंबल में भी बहुत सारा है, जैसे क्या है रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल, वायरिंग डाइ। तो इसी में अभी हम जो नेक्स्ट 3 लेक्चर लिए हैं वो रीडिंग साइन और सिंबल का ही है। उसमें फिर वायरिंग सिंबल है, फिर एक कॉन्टैक्टर और मशीन का सिंबल है, फिर ग्राफिक सिंबल फॉर ट्रांसफार्मर है। और आज आज ये मैं सिंबल छोड़कर आज मैं ये स्केचेज पढ़ा रही हूँ। ठीक है, स्केचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, सेकंड चैप्टर ये मैं पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, इसमें भी हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का अलग पढ़ना है, स्केचेज ऑफ केबल कंपोनेंट का अलग पढ़ना है, और स्केचेज ऑफ ट्रांसफार्मर कंपोनेंट है, ये तीनों का अलग पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं वायरिंग पढ़ाऊँगी, ये अर्थिंग अर्थिंग वायरिंग, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, ये सब पढ़ाऊँगी। ओके, तो आज हम कौन सा देखने वाले हैं, आज हम सेकंड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर, उसमें भी ये स्केचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप, ये है ना, ये दूसरा चैप्टर स्केचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है, स्केचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ये मैं निमी पोर्टल में जितना है उतना ही मैं पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो इसमें से पहला हमारा आता है फायर अलार्म। तो ये हमारा फिगर होता है फायर अलार्म का। ठीक है, तो देखिए फायर अलार्म जो होता है ना, एक सुरक्षा कवच होता है। ठीक है, सुरक्षा प्रणाली, एक विद्युत सुरक्षा प्रणाली होता है जो कि आग लगने की स्थिति में, मतलब अगर आग लग गई तो उसमें किसे किसे बचाएगा। तो धुआं, अगर बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, गर्मी हो रहा है, या आग की बहुत ज़्यादा लपेटी हो जाती है, उसको पता लगाता है और सायरन के माध्यम से वो फिर हमको चेतावनी देंगे। मेनली ना फायर अलार्म में ना हम लोगों का मेनली 4 चीज़ होते हैं। ठीक है, मेनली 4 चीज़ होती है। क्या क्या चीज़ होती है, तो पहला होती है डिटेक्टर्स, एक मिनट, पहला होती है फायर अलार्म। ठीक है, फायर अलार्म में 4 चीज़ होती है। पहला क्या होता है, पहला होता है डिटेक्टर्स। ठीक है, डिटेक्टर्स मतलब ये बोलेगा ना, तो ये पूरे सिस्टम की नाक और आँख दोनों होती है। ठीक है, दूसरा हो गया आपका कंट्रोल पैनल। ठीक है, दूसरा कंट्रोल पैनल, ये जो है ना पूरे सिस्टम का ये दिमाग होता है। ठीक है, जो जो सिग्नल प्राप्त करती है और फिर उसको डिटेक्ट करती है, ये क्या होता है, ये नाक और आँख होती है। ठीक, मतलब हवा वगैरह, धुआं वगैरह आया तो डिटेक्ट करती है। ठीक है, एक होता है अलार्म डिवाइस, एक चौथा क्या होता है, अलार्म डिवाइस। ये क्या होता है, जैसे कि सायरन हो गया, हूटर हो गया, ये सब, फ्लैश लाइट हो गया, ये सब जो होता है ये सब बजाकर लोगों को आगाह किया जाता है। और चौथा जो होता है वो उसका पावर सप्लाई होता है, POWER, पावर सप्लाई चौथा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बैटरी का बैकअप भी होगा, बिजली अगर लाइन है तो ठीक है, और अगर लाइन कट गया तो उसमें बैटरी का बैकअप भी होगा। और यही जो है वो सायरन वगैरह या फिर अलार्म डिवाइस ये सब चलने में ये मदद करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो डिटेक्टर्स हैं, ये डिटेक्टर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या टाइप है इसका, तो देखिए ये डिटेक्टर्स का अगर टाइप पूछेगा, ठीक है, डिटेक्टर्स के प्रकार, तो पहला डिटेक्टर्स आता है हमारा स्मोक डिटेक्टर। ठीक है, स्मोक डिटेक्टर, डिटेक्टर क्या हुआ कि ये धुएं की पहचान करेगा। ठीक है, धुआं, स्मोक मतलब धुआं का ये पहचान करेगा। ठीक है, अगर धुआं बहुत ज़्यादा मतलब आ गया तो क्या होगा, ये अलार्म जो हो गया वो ऑन हो जाता है। ठीक है, फायर अलार्म बज जाएगा तो सुरक्षा प्रणाली जो भी है वो ऑन हो जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा हीट डिटेक्टर। हीट डिटेक्टर क्या करेगा, तो ये अगर तापमान में अचानक से बढ़ोतरी हो गई ना, तापमान में अचानक बढ़ जाएगा, तब वहाँ पे हीट डिटेक्टर जो होगा वो काम होगा। तीसरा आता है फ्लेम डिटेक्टर। ठीक है, फ्लेम डिटेक्टर
ठीक है। अगर आग बहुत ज़्यादा अगर आग आ गया तो वहाँ पे मतलब आग की सीधी लपटें अगर आ गई, ठीक है, मतलब सीधी लपटें मतलब एकदम बहुत ज़्यादा वहाँ पे आग आ गया, तो उसी में एक यूआर और आईआर जो होता है वो किरण होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और इंफ्रा रेडिएशन, दोनों की वजह से फ्लेम डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। उसके बाद फिर वो अपना अलार्म जो है वो बजा देता है। और ये चौथा आता है मैनुअल कॉल पॉइंट, ठीक है, इसको चौथे को बोलते हैं मैनुअल कॉल पॉइंट। मतलब इसमें ये होता है ना कि सपोज़ कीजिए किसी कारणवश वह ना नहीं बज पाया, ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे ना एक छोटा सा लाल कलर का बॉक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे रेड कलर का ये बॉक्स होता है, तो यहाँ पे एक शीशा का पुट रहता है, तो क्या हुआ, शीशा को तोड़कर आप खुद इसमें अलार्म को बजा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखें हम लोग फायर अलार्म सर्किट ना, ठीक है, तो ये फायर अलार्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए हैं फायर अलार्म एक विद्युत सुरक्षा प्रणाली है जो आग लगने की स्थिति में धुआं, अधिक तापमान या आग का पता लगाकर बेल सायरन के माध्यम से चेतावनी देती है, ठीक है। इसमें क्या क्या भाग है, तो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल होता है जो पूरे सिस्टम को बिजली सप्लाई देता है और नियंत्रित करता है। एक स्मोक डिटेक्टर होता है, हीट डिटेक्टर होता है, तापमान बढ़ेगा तब होगा, स्मोक अगर धुआं हुआ तब। एक मैनुअल कॉल पॉइंट होता है जो आपात की स्थिति में हाथ से दबाकर अलार्म आप चालू कर सकते हैं। और एक बेल सायरन हूटर होता है जो तेज़ आवाज़ से लोगों को सतर्क करता है, ठीक है। और एक होता है पावर सप्लाई व बैटरी जो अगर बिजली चला जाता है तो बैकअप के लिए यूज़ करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा गीज़र, ठीक है, नेक्स्ट है गीज़र। तो ये जो गीज़र है आप जब कॉपी बनाएंगे तो ये वाला फिगर आप बना सकते हैं अपनी कॉपी पे, ठीक है। ये गीज़र है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो गीजर क्या है, गीजर पानी को गर्म करता है ना, गीजर जो घर पे यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल उपकरण है जो पानी को गर्म करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये पानी को गर्म करता है, पानी को गर्म करने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे इसका यूज़ हम लोग घर में करते हैं, होटल में कर सकते हैं, यहाँ लिखे होंगे, ठीक है। गीज़र एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। इसमें हीटिंग एलिमेंट बिजली से गर्म होकर पानी के तापमान को बढ़ाती है, ठीक है। गीज़र का ना बहुत सारा पार्ट्स होते हैं। तो पहला होता है हीटिंग एलिमेंट, देखिए ये हुआ हीटिंग एलिमेंट। तो हीटिंग एलिमेंट क्या हुआ, अगर इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट है ना, तो हीटिंग है तो ये गर्म हो गया, फिर ये गर्म हो गया, यही गर्म जो है ये पानी, इसमें जो भरा हुआ पानी रहता है उसको वो गर्म किया, ठीक है। ये किससे बना होता है, तो ये नाइक्रोम वायर से बना होता है, ये ध्यान रखिएगा। हीटिंग एलिमेंट किससे बना होता है, तो नाइक्रोम वायर से बना होता है, नाइक्रोम की तार से बनी होती है, ठीक है। नाइक्रोम वायर से ये हीटिंग एलिमेंट बना होता है, ठीक है। बिजली दिए हम लोग इसमें तो पानी को ये गर्म कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा थर्मोस्टेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है थर्मोस्टेट, तापमान को नियंत्रित किया, थर्मल कटआउट देता है, मतलब अगर अधिक तापमान हुआ पर सप्लाई काट दिया, मतलब क्या हुआ, ये तापमान को नियंत्रित करता है ना। अगर पूरा ये हो गया, पूरा पानी गर्म हो गया तब क्या होगा, खुद ब खुद ऑटोमेटिक वो सप्लाई बंद कर देता है, सप्लाई बंद हो गया तो पानी का ज़्यादा गर्म हो नहीं पाता है, ठीक है। उसके बाद फिर याद रखिएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंडिकेटर लैंप है, गीजर ऑन होने का संकेत दिखाता है। पावर सप्लाई 230 वोल्ट सप्लाई, फेज और न्यूट्रल में से सप्लाई देता है। और अर्थिंग उसमें करंट लीकेज से सुरक्षा के लिए अर्थिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा दिखेगा, इसी में हम लोगों का ना एक इनर टैंक होता है, ठीक है, अंदर में ही टैंक होता है। इसके अंदर ये जो गीजर वाटर है इसके अंदर हमारा क्या होगा, अंदर में एक टैंक होगा, तो टैंक होगा तब क्या होगा, उसमें पानी जो होता है वो भरा हुआ रहेगा, ठीक है। और ये जो टैंक होता है अंदर वाला, इनर टैंक बोलेगा ना, क्या चीज़ से बना हुआ रहता है इनर टैंक, तो ये स्टील से बना हुआ रहता है या फिर कॉपर से बना हुआ रहता है, ठीक है, इसके अंदर वाला टैंक। और ये जो बाहर वाला है, तो बाहर वाला जो बॉडी है वो हमारा सुरक्षा के लिए देता है, कोई झटका वगैरह जो भी होता है वो नहीं लगने देता है, ठीक है, ओके। अब इसमें हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। गीज़र का टाइप, गीज़र कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पहला एक हम लोग देखते हैं स्टोरेज टाइप, ठीक है। स्टोरेज टाइप का गीज़र जो होता है वो 10 लीटर का हो सकता है, 15 लीटर का हो सकता है, 20 लीटर का हो सकता है, 25 लीटर का हो सकता है। ये इतना पानी को स्टोर करता है, ठीक है। इसका ज़्यादा यूज़ ना हम लोग बाथरूम वगैरह में ना इस पर ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा गीज़र जो होता है, पहला स्टोरेज हो गया, दूसरा हमारा होता है इंस्टेंट गीज़र, ठीक है। इंस्टेंट मतलब तुरंत पानी गर्म किया, तो आप ऑन किए तुरंत ही पानी गर्म किया, आप तुरंत उसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका ना क्षमता जो होता है वो कम होता है, कितना होता है, तो 1 से 3 लीटर
लीटर तक ही इसका क्षमता हो सकता है। ठीक है, तीसरा हमारा होता है सोलर गीज़र। ठीक है, सोलर गीज़र। सोलर गीज़र क्या हुआ, सूर्य का पानी सूर्य की ऊर्जा से ये पानी को गर्म करता है। ठीक है, मतलब सूर्य से ये लिया, ऊर्जा लिया और फिर पानी को गर्म किया, इससे क्या बिजली की बचत हो रही है। ठीक है, तब ध्यान रखिएगा कैसे हमारा गीज़र काम किया। तो जैसे ही हम लोग गीज़र को ऑन किए तो ये हीटिंग एलिमेंट में, ये जो हीटिंग एलिमेंट है इसमें करंट गया। अब हीटिंग एलिमेंट में करंट गया तो ये इसमें जो पानी है, इनर बॉडी में जो पानी है उसको वो गर्म किया। ठीक है, अब ये उसको गर्म किया, लेकिन इस पर नज़र कौन रखना, तो इस पर ये नज़र थर्मोस्टेट रख रहा है। ठीक है, जैसे ही इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, मतलब पानी गर्म हो गया, तो थर्मोस्टेट जो है वो सप्लाई को बंद कर देगा। ठीक है, कट हो गया और यहाँ पे है ना ऑटो कट कंट्रोलर, कट हो गया, फिर पानी ठंडा होने पर फिर से ये ऑन हो जाएगा। ठीक, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 230 वोल्ट AC और 50 हर्ट्ज पे ये काम करता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा इसमें अर्थिंग तो बहुत ज़रूरी होता है ये। ओके, और ये ध्यान रखिएगा बिना अर्थ का हम लोग जो है वो कभी गीज़र नहीं चलाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि गीज़र में जो है वो पानी जो है वो भरा ही होना चाहिए, मतलब बिना पानी के गीज़र ऑन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसका कार्य सिद्धांत है, ये वाला स्ट्रक्चर आप कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन। तो देखिए इसमें देखिए ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसमें थर्मोस्टेट या सेंसर लगा होता है। मतलब क्या होता है ना कि ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन ऐसा विद्युत उपकरण होता है जिसमें थर्मोस्टेट लगा होता है। ठीक है, और जब हम लोग कपड़ा को प्रेस करते हैं तो उसका तापमान जो होता है वो नियंत्रित होता है ना, ये सेंसर लगा होता है जो तापमान को अपने आप नियंत्रित करती है। जब तापमान तय सीमा तक पहुंचता है तो आयरन स्वचालित रूप से बंद हो जाता है या गर्म होना बंद कर देता है ना। मतलब कि कैसे ये वर्क कैसे करेगा, जैसे ही हम लोग ये आयरन है हमारा, आयरन में जैसे ही आप सप्लाई दिए, ठीक है, आयरन में क्या दिए, जैसे ही आप सप्लाई दिए आयरन में तो इसमें करंट फ्लो हुआ, तब क्या इसमें जो हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, तो ये जो करंट फ्लो हुआ, सप्लाई दे रहे हैं तो करंट फ्लो किस में जाएगा, तो हीटिंग एलिमेंट में जाएगा। अब हीटिंग एलिमेंट क्या हुआ, गर्म हो गया, मतलब उसका इसका जो सोल प्लेट है, इसका सोल प्लेट को गर्म किया। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट गर्म हुआ तो सोल प्लेट गर्म हुआ, और जैसे ही इसका तापमान बढ़ गया तो ऑटोमेटिक वाला पढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, तापमान बढ़ जाएगा, तो इसमें जो स्टेट लगा हुआ है ये सप्लाई को कट कर देगा। फिर हम लोग मतलब कपड़ा जलने वगैरह से बच जाएगा, और फिर जैसे ही टेम्परेचर उसका घटा तो फिर से सप्लाई को जोड़ देता है। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि मुख्य विशेषता क्या है कि यह स्वचालित तापमान नियंत्रण है। आयरन खुद ही तापमान बनाता है, सुरक्षा अत्यधिक गर्म होने पर स्वतः बंद हो जाती है, कपड़े जलने का खतरा कम होता है। ये अधिक महंगा नॉन ऑटोमेटिक आयरन की तुलना में कीमत ज़्यादा होता है ना। नॉन ऑटोमेटिक मतलब उसको फ़र्क नहीं है कि कपड़ा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, इसमें जो होता है वो ऑटोमेटिक है, अपने तरीके से वो सेट कर लेता है ना। ठीक है, इसमें हीटिंग प्लेट दिया हुआ है, इसमें एक सोल प्लेट नीचे जो होता है वो सोल प्लेट होता है, नीचे वाला जो सोल प्लेट है, जो सपाट प्लेट जो होता है वो होता है। ये किसका बना होता है, तो ये एल्युमिनियम का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और ये जितने भी ये जैसे हीटिंग एलिमेंट जो गर्म किया ना तो इसको चारों तरफ से इक्वल रूप से ये फैलाएगा। ठीक है, इसमें एक नोब होता है, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे ना कंट्रोल नोब होता है, जिसमें अगर कॉटन का कपड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं, वुल का कपड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग, सिल्क है तो सिल्क के अकॉर्डिंग आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इंडिकेटर लैंप लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इंडिकेटर लैंप है, ये ऑन है या ऑफ है ये बताती है। इसमें एक बॉडी या हैंडल होता है, ठीक है, जो पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, बाकी तो आप जान ही रहे हैं। तो इसमें आपका ऑटोमेटिक हुआ, और ये आपका नॉन ऑटोमेटिक है जिसमें तापमान नियंत्रण मतलब उसमें थर्मोस्टेट लगा ही नहीं होता है। ठीक है, स्वचालित रूप से आयरन को बंद या चालू नहीं करता है। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है कि इसमें थर्मोस्टेट नहीं होता है, तो मैनुअली जो होता है उसको हम लोग ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, ये अगर बहुत ज़्यादा समय तक ये चालू हो गया तो बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है और कपड़े जो होता है वो जलने की खतरा रह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सॉस पैन टाइप केटल।
इसको हम लोग हिंदी में सॉस पैन टाइप केतली भी कहते हैं ना। ये पुराना डिज़ाइन का होता है, ये पुराने डिज़ाइन टाइप से इलेक्ट्रिक केतली होता है ये, ठीक है। इसी के अंदर, इसी में ना एक इमर्शन रॉड जो होता है वो लगा हुआ रहता है ना, डूबा हुआ रहता है ना, यहाँ पे इमर्शन होता है, मतलब यही हीटिंग एलिमेंट है। जो इसी में पानी दिए तो यही जो पानी के संपर्क में आया फिर ये गर्म करता है। मतलब ये जो होता है वो नॉन ऑटोमेटिक होती है, मतलब ये ऑटोमेटिक नहीं होती, ये नॉन ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। नॉन ऑटोमेटिक है मतलब कि इसमें थर्मोस्टेट नहीं लगा रहता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि एक हीटिंग एलिमेंट होगा, ठीक है। इसमें एक हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ रहता है, ठीक है। यही पानी में डूबा रहता है। अब बिजली जैसे मिली तो ये पानी को गर्म कर देता है, ठीक है। फिर इसमें एक वही धातु का ये बॉडी हो गया, ठीक है। किसका बना होता है तो एल्युमिनियम और स्टील का बना हुआ रहता है, ठीक है। फिर ये पानी को रखने के लिए ये काम आया, ओके। फिर एक ढक्कन होता है, ये हैंडल हो गया, ठीक है। स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए इसमें एक स्विच लगा हुआ रहता है, ठीक। बस इसमें ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग इसमें काम करेंगे। तो केतली में पानी भरेंगे, प्लग लगाएंगे, स्विच ऑन किया, हीटिंग एलिमेंट में करंट गया तो ये हीटिंग एलिमेंट गर्म हुआ तो जो भी पानी जो उबल रहा है ये जो है पानी उबला तो खुद से हम लोग जाके इसको स्विच को ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि इसमें तो थर्मोस्टेट नहीं लगा है, इसलिए ऑटोमेटिक बंद नहीं होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए, सॉस पैन इलेक्ट्रिक एक सरल विद्युत हीटिंग, ये पढ़ लीजिएगा। हीटिंग एलिमेंट, धातु का बर्तन होता है हीटिंग एलिमेंट, देख लीजिएगा क्या क्या है, ये सब जो है वही बता दिए, ठीक है। ये इमर्शन हीटर का है। नेक्स्ट इमर्शन हीटर है ना, इमर्शन टाइप। तो ये क्या है, मतलब इमर्शन टाइप क्या होता है, तो इमर्शन टाइप जो है वो क्या होता है कि डायरेक्टली पानी में हम लोग इसको डायरेक्टली इसके अंदर डालें, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट को सीधे पानी में डालेंगे और पानी जो होता है वो बिजली ऑन करेंगे तो क्या होगा, पानी को जो सीधे वो उबाल देगा, ठीक है। जो सॉस पैन टाइप का है ना उसी के टाइप से होता है, जैसे केतली हुआ, इमर्शन रॉड हुआ, गीज़र हुआ, यही सब के का एलिमेंट के रूप में ये सेम रहता है ये, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इमर्शन टाइप में क्या है, इमर्शन टाइप हीटर वह विद्युत उपकरण है जो सीधे पानी या तरल पदार्थ में डुबोकर गर्म किया जाता है, या घर में हॉस्टल में ये समय यूज़ करेंगे। इसका मेन पार्ट क्या होगा, हीटिंग एलिमेंट होता है उसमें, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट जो होता है उसमें नाइक्रोम तार से बना होता है, ये ध्यान रखिएगा। हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम तार से होगा जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया है ये से तार से, उसको वो हीट एनर्जी में बदलेगा, ठीक है। इसमें धातु की ट्यूब होती है जो एलिमेंट के चारों ओर लगी होती है, कॉपर और स्टेनलेस स्टील की होती है और एलिमेंट को पानी से सुरक्षित रखती है, ठीक है। ये धातु जो उसके ऊपर लगाते हैं ना हम लोग हीटिंग एलिमेंट के ऊपर, जो अब मोटा सा ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला ना, उसको सुरक्षा प्रदान कर रही है, ठीक है। फिर एक होता है इंसुलेशन पाउडर होता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना होता है, जो एलिमेंट और ट्यूब के बीच में भरा जाता है। इसके बीच में हमारा एलिमेंट डाले ना, इसी में मैग्नीशियम ऑक्साइड डालते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड डालते हैं, एलिमेंट और ट्यूब के बीच में डालते हैं, ठीक है। एक टर्मिनल पिन होता है जो कि सप्लाई वायर जोड़ने के लिए होता है, ये ऊपर की ओर लगे रहते हैं। हैंडल होते हैं जो बैकलाइट या प्लास्टिक के बने होते हैं। बाकी तो ये सब ठीक है। इसका आप देख लीजिएगा एडवांटेज, इसका आप देख लीजिएगा हानियाँ। इसमें ये ध्यान रखना है कि इमर्शन जो होता है ये भी ऑटोमेटिक कट ऑफ नहीं होता है, ठीक है। इसमें भी थर्मोस्टेट नहीं लगाते हैं। और अगर सूखे में चलाना मतलब पानी नहीं है और फिर भी आप ऐसे ऑन करके छोड़ देंगे तो उसका एलिमेंट जो होता है वो जल जाएगा ना, ध्यान रखना है। उसका हीटिंग एलिमेंट जल जाएगा जो नाइक्रोम वायर से बना है, तो फिर देखिए, ठीक है। ये अधिकतर जो होता है उसमें नहीं होता है, इसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अधिकतर वाले में थर्मोस्टेट नहीं लगाते हैं, लगा हुआ था। और मतलब थर्मोस्टेट जिसमें लगा हुआ है तब तो वो ऑटोमेटिक है, ठीक है। ऑटोमेटिक है मतलब कि जैसे ही पानी गर्म हो गया तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जिसमें नहीं लगा रहता है वो बंद नहीं होता है, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक बेल। तो ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक बेल होता है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक मैग्नेटिक उपकरण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण होता है। मतलब ये क्या हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, जैसे ही आप सप्लाई देंगे तो ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट होता है ना ये इसको चोट पहुंचाएगा,
ठीक है। जैसे ही इसका बिजली मिलेगी तो घंटी जैसी आवाज़ पैदा करता है, ये टन से आवाज़ होगा। जैसे इसमें घर में यूज़ करेंगे, ऑफिस में यूज़ करेंगे, ये सब होता है। ठीक है। अब इसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा देख लीजिए। तो इसमें एक ना इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको कहते हैं। ये ना सॉफ्ट आयरन का होता है, सॉफ्ट आयरन का कोर है। इसी पर ये जो है तो कॉपर वाइंडिंग जो है वो तांबे की तार ये लपेटी हुई है ना। याद रखिएगा, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन का कोर है, इस पर कॉपर वायर जो है वो लपेटी हुई रहती है। और जैसे ही हम लोग सप्लाई देंगे तो ये जो होता है वो चुंबक की तरह, हम मैग्नेट के जैसा ये काम करने लगता है। ठीक है। मैग्नेट के जैसा काम करेगा तो ये इसको खींचेगा। ठीक है। ये इसको खींचेगा तो यहाँ से ये टन से आवाज़ होगा। ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसा ये काम करने लग गया। ठीक है। अब इसमें ये जो है ये आर्मेचर होता है। ठीक है। ये जो है ये आर्मेचर हुआ। तो ये मतलब ये ना एक लोहा का ही पट्टी हुआ ये। ठीक है। पतला सा लोहा का पट्टी हुआ, और जैसे ही ये जो है वो मैग्नेटाइज हुआ, ये इसको खींचा। ठीक है। ये इसको खींचा, इसको हैमर कहते हैं। ठीक है। ये हैमर है जो आर्मेचर से ही कनेक्टेड रहता है। ठीक है। यही जो है ये बेल पर, इसको बेल या गोंग भी बोलते हैं। ठीक है। इसको याद रखना, गोंग भी बोलते हैं या फिर बेल भी बोलते हैं। ठीक है। ये इस पर इसको स्ट्राइक करता है, चोट पहुंचाता है। ठीक है। जैसे ही चोट पहुंचा, ठीक है, ये जैसे ही इसमें बेल में गोंग में चोट पहुंचा तो ये क्या होगा, आवाज़ क्रिएट करेगा। ठीक है। इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट स्क्रू होता है ये। ठीक है। ये स्क्रू है। ठीक है। स्क्रू क्या करता है तो यही ये सर्किट को तोड़ेगा और जोड़ेगा। अगर मैग्नेटाइज्ड हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज हो गया ज़्यादा, तो ये यहाँ से स्क्रू जो होता है वो मतलब जोड़ देगा। और जब ये हट गया, इसका मतलब चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड ये हट गया, तो ये हट जाता है। मतलब ये वाइब्रेशन को मेनली कंट्रोल करता है ये। ठीक है। ये याद रखना, यहाँ पे डीसी सप्लाई देते हैं इसमें। ठीक है। लेकिन ये जो है वो डीसी सप्लाई, लेकिन कुछ कुछ होता है वो एसी पे भी काम करता है, एसी डीसी दोनों पे काम करता है, लेकिन ये डीसी सप्लाई को दिखा रहा है ये। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि जैसे ही हम लोग स्विच ऑन किए तो ये जो करंट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो चुंबक बना। ये चुंबक बना तो ये आर्मेचर को अपनी ओर खींचा। तो ये जो हैमर है ये गोंग पे चोट किया, है ना, गोंग पे चोट किया तो ये क्या आवाज़ हुआ। और जैसे ही कॉन्टैक्ट टूटा, ठीक है, कॉन्टैक्ट टूटा ये, तो इसमें करंट आना ये बंद हो जाता है। ठीक है। फिर करंट आना बंद हो गया, इसका चुंबकत्व गुण है वो ख़त्म हो गया। फिर स्प्रिंग जो है वो वापस आर्मेचर को अपनी ओर खींच दिया। ठीक है। फिर से ये जुड़ा, फिर से ये हुआ। ठीक है। इस प्रकार ऑन ऑफ जैसे जैसे करते हैं तो टिन 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 की जो भी है वो आवाज़ आते रहती है। ठीक है। ये अगर इसका टाइप पूछेगा तो ये डीसी इलेक्ट्रिक बेल भी हो सकती है, एसी भी हो सकती है, और एक हमारा सिंगल स्ट्रोक बेल भी होती है। ठीक है। सिंगल स्ट्रोक बेल भी होती है। कहाँ का उपयोग करेंगे, स्कूल में, कॉलेज में, ये सब। देखिए ये वही हुआ, वैसे जैसा ही है वैसे ही है ये भी। ठीक है। हाँ, ये आर्मेचर सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है, ये हैमर होता है ये। ओके। इलेक्ट्रिक बेल के बारे में बताया है। देखिए इलेक्ट्रिक बेल एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के सिद्धांत पे काम करता है। इसका उपयोग घर में, स्कूल में करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट देख लीजिएगा, नरम लोहे होता है जो इंसुलेटेड तांबे की कुंडली में लपेटा जाता है। इस बार हम कॉपी में ना लिख के डायरेक्टली हम नोट्स बनाए हैं और आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट बजर, इलेक्ट्रिक बजर। तो देखिए इलेक्ट्रिक बजर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल डिवाइस है। कैसा सिग्नल है तो ये ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल डिवाइस है। ठीक है। सिग्नल जो है वो डिवाइस है। ठीक है। मतलब जैसे ही इसमें बिजली दिए तो ये भिन्न भिन्न की जो है वो आवाज़ पैदा करेगी। मतलब इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं तो चेतावनी देने के लिए, अलार्म में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये ना इसमें दो कंडीशन को बताया गया, एक क्लोज्ड कंडीशन को है और एक हमारा ओपन कंडीशन को है। ठीक है। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या है। एक इसमें ड्राई सेल है। ये ड्राई सेल क्या करता है तो ये डीसी को सप्लाई करता है। ये क्या करेगा, ये हमारा
डीसी को सप्लाई करेगा। ठीक है, ये जो ड्राई सेल है वो डीसी को सप्लाई करता है। ठीक है, ये स्विच है, सर्किट को ऑन ऑफ करेगा। ठीक है, इसमें एक सोलेनॉइड, ये जो है वो सोलेनॉइड है, जैसे ही करंट मिलेगा तो ये मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, ये स्विच है ऑन ऑफ करेंगे तो इसमें सोलेनॉइड है, जैसे ही अगर करंट मिला तो ये जो है ये चुंबक की तरह काम करेगा। ठीक है, ये चुंबक की तरह काम करेगा। ओके, इसके बाद ये नेल आता है। ठीक है, नेल जो होता है ना, ये जो नेल है, ये जो ना चुंबक जो है ना, चुंबक से ही आकर्षित होता है। जैसे ये नेल है, ये जो है जैसे ही अगर करंट में मिला तो क्या होगा, ये यहाँ से इसको टच करेगा, इसको ऐसे करके। ठीक है ना। ओके, ये हट रहा है, ये टच कर रहा है, ऐसा वाला है। ठीक है, फिर इसमें एक कॉर्क होता है। ठीक है, ये जो कॉर्क होता है, ये नेल है ना, इसको सहारा देने के लिए काम है। ये इससे टच कर रहा है ना, इससे सहारा देने के लिए कॉर्क लगाते हैं, मतलब इसको सहारा होल्डर भी कहते हैं। ठीक है, एक तो ये सोडा कैन है। ये सोडा कैन क्या करता है, तो ये ना, ये जो डायफ्राग्राम कैसे देखे उसी की तरह ये आवाज़ को धीरे धीरे करके बढ़ाएगा। ठीक है, ये सोडा कैन जो होता है वो बढ़ाता है। तो पहला कंडीशन देखिए, जब सर्किट हमारा क्लोज्ड है। ठीक है, जब सर्किट हमारा क्लोज्ड है तो यहाँ पे जो स्विच है वो ऑन है। मतलब यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जो ड्राई सेल है, ठीक है, ड्राई सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। ठीक, उसके बाद ये यहाँ से गया, फिर सोडा कैन से गया हमारा, फिर ये यहाँ से नेल में गया, फिर सोलेनॉइड में प्रवेश किया, और फिर यहाँ पे स्विच, यहाँ पे क्लोज्ड है ना, ये क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज्ड को दिखा रहा है। फिर ये सर्किट हमारा ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, जैसे ही स्विच यहाँ पे ऑन हुआ, ठीक है, स्विच ऑन हुआ तो ये जो करंट यहाँ पे सोलेनॉइड में गया था ना, करंट हमारा सोलेनॉइड में गया, तो ये जो सोलेनॉइड है ना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये बन गया तो ये नेल को जो होता है वो उसको अपनी ओर खींचेगी। ठीक है, चुंबक बन गया ना ये, तो नेल और आयरन को अपनी ओर खींचेगी। और जैसे ही नेल हटा तो सोडा कैन जो होता है वो कंपन करने लगता है, और ये यहाँ से हटा तो कंपन करने लग गया, तो वही भिन्न भिन्न की आवाज़ जो होती है वो सुनाई देती है। ठीक है, तो ये बजर तो देख लिया, ये हमारा क्लोज्ड कंडीशन में, ओपन कंडीशन में तो ये इधर आ गया। ठीक है, ये जैसे ही इसमें अटैच हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना था तो सोडा कैन से कॉन्टैक्ट में आया तो वो फिर आवाज़ होने लगती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे ऐसे सर्किट डायग्राम है इसका। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बजर के बारे में मैं बता दी हूँ थोड़ा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक बजर एक विद्युत संकेत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, आर्मेचर होती है, ये सब आप देख लीजिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा इमर्शन हीटर। इमर्शन हीटर हो गया है ना, पीछे बता चुके थे अभी। अब यह हमारा आता है स्टोव ना, इलेक्ट्रिक स्टोव। ठीक है, अ बेसिक इलेक्ट्रिक स्टोव, अ मॉडर्न इलेक्ट्रिक। ये विद्युत मतलब घर घर में जो यूज़ करते हैं ना, इसी से ये मतलब स्टोव क्या है, इसी में हम लोग इसी में जो खाना वाना जो बनाते हैं वही हो गया ना, कि बिजली की मदद से ये हीटिंग एलिमेंट को ये गर्म करेगा, जो भी आपका हीटिंग एलिमेंट इसमें आएगा वो गर्म करेगा, और यही गर्म से वो खाना जो है वो पकाया जाता है। बस इसमें याद रखिएगा किस किस लॉ पे काम करता है, तो ये जूल्स लॉ पे काम करता है। ठीक है, ये जो है जूल्स लॉ पे काम करता है। ठीक है, मतलब जो भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, मतलब विद्युत ऊर्जा जो भी आप दिए हैं, उसको वो किस में बदलेगा, तो उसको वो ऊष्मा में बदलेगा। ठीक है, विद्युत को ऊष्मा ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल में हम लोग देखते हैं ना, जूल, जूल का मतलब क्या हुआ कि कितना विद्युत जो है वो खर्चा हुआ, कितना विद्युत खर्चा हुआ तो कितना जो है उसमें गर्मी जो है वो क्रिएट किया। तो गर्मी जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छे से वो गर्म हो जाएगा ना, हमारा खाना अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो जो भी हम लोग एनर्जी इज इक्वल टू देखते हैं ना, जे इज इक्वल टू W/S, बस यही लॉ पे ये जो है वो वर्क करता है। ठीक है, मतलब ये बोलिए, या फिर H=I² RT, हीट पे ना I² RT जो है उस पर वो काम कर रहा है। दैट मीन्स जो भी स्टोव आप यूज़ कर रहे हो, जो भी आप स्टोव का जो हीटिंग एलिमेंट होगा, जो भी हीटिंग एलिमेंट होगा उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो हाई रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, मतलब इसमें नाइक्रोम का यूज़ करता है। इसमें हम लोग करंट सप्लाई देंगे, करंट बहेगा तो जूल के नियम से उसमें गर्मी पैदा होगी, और वही फिर गर्मी से खाना जो होता है वो पक जाता है। ठीक है,
देखिए अब इसमें एलिमेंट को देखिए इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए पहला आता है आपका हीटर प्लेट। तो हीटर प्लेट क्या है, ये ऊपर का प्लेट है ना, ऊपर का प्लेट है, इसी पे बर्तन को रखेंगे, ठीक है। इसी पे बर्तन को रखेंगे, जो भी गर्मी इसमें हीट जो होगा वो बर्तन तक पहुंचाएगी, ठीक है। दूसरा आपका हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट क्या चीज़ से बना होता है, तो हीटिंग एलिमेंट हमारा नाइक्रोम वायर से बना होता है, ठीक है, नाइक्रोम के तार से बना होता है, ठीक है। और ये इसमें जितना ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस हमारा नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस हमारा मिला तो हम लोग जानते हैं कि H=I²RT, मतलब कि हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होने के कारण हीट ज़्यादा हुआ, जिसके कारण वो गर्म होता है और फिर खाना जो होता है वो बन जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका रेक्टेंगुलर शेप्ड मेटल फ्रेम, मतलब ये जो है ना पूरे स्टोव जो है ना उसको ये मजबूती प्रदान कर रहा है। ये मेटल फ्रेम है ना, ये वाला ऊपर वाला मेटल फ्रेम है, और यही जो है वो अंदर वाला जितना भी पार्ट है ना उसको वो सुरक्षा करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो रेक्टेंगल शेप्ड मेटल फ्रेम है ना, ये अंदर वाले पार्ट को सुरक्षा करता है, ठीक है। ये टर्मिनल हाउस हुआ, यहीं से सप्लाई का तार जो है वो जुड़ेगा, ठीक है। और जो भी अंदर का कनेक्शन होता है वो ऐसे करके सुरक्षित रहेगा, ठीक है। टर्मिनल हो गया। टर्मिनल में क्या क्या आता है, तो इसमें एक लाइन आएगा और एक न्यूट्रल आता है ना, लाइन और न्यूट्रल आता है, और यहीं से करंट जो होगा वो एलिमेंट तक जो भी है वो जाता है, ठीक है। एक आता है एबोनाइट हैंडल, ये है, ठीक है। तो स्टोव उठाने के लिए, इधर उधर ले जाने के लिए इसका यूज़ करते हैं ये, ठीक है। ये जो होता है ना एबोनाइट हैंडल, ये इंसुलेटिंग मटेरियल का ये यूज़ करता है, ठीक है। ये ध्यान हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पे इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्टोव के बारे में है, इसका क्या क्या पार्ट है वो सब के बारे में बता दिए हैं, ओके। ये भी उसका पार्ट हो गया, देख लीजिएगा इसका। एबोनाइट हैंडल के बारे में है, टर्मिनल क्या कर रहा है, कैसे निर्माण हो रहा है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ना। I²R लॉस होने के कारण एलिमेंट गर्म हुआ तो उष्मा जो हीटर प्लेट के माध्यम से पहुंची, तब खाना बना, ठीक है। ये बेसिक इलेक्ट्रिक स्टोव और मॉडर्न, ये दोनों के बारे में दिखाया गया था। ये बेसिक था और ये मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्टोव था, ठीक है। ये जो है ये डायरेक्टली निमी से हम उठाया ना, ये देखिए यहाँ पे है ना, निमी के साइड से उठाया, यही सब पढ़ना है आप लोगों को, ठीक। दोनों के बारे में, तो दोनों यहाँ पे बेसिक के बारे में बता दिए और मॉडर्न के भी बारे में बता दिए, ठीक है। अब आता हमारा हॉट प्लेट है ना, हॉट प्लेट के बारे में पढ़ना है हमारा, ओके। तो ये जो है ना ये भी एक इलेक्ट्रिक हीटिंग प्लेट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटिंग प्लेट है, इसी पर हम लोग बर्तन रखेंगे, लेकिन याद रखिएगा इस पे ना मतलब इसका ये कम वोल्टेज का आता है, जिसके कारण ये इस पे ना जो लिक्विड वाला तरल पदार्थ होता है, जैसे चाय बनाना हो गया, दूध गर्म करना हो गया, ये सब का यूज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं। मतलब ये जो सॉस पैन टाइप का ये देखे थे ना, उसी का ये छोटा सा रूप है, ठीक है। ये वाला देखिएगा, ये हॉट प्लेट हुआ, और ये फिर हमारा मॉडर्न हॉट प्लेट हुआ। मतलब इसमें क्या क्या बना सक रहे हैं, तो सूप जो है वो बना सक रहे हैं, सूप है, पानी उबाल सकते हैं, या फिर सॉस बना सकते हैं, ये सब। इसका वोल्टेज कितना होता है, तो इसका वोल्टेज जो होता है वो 400, मतलब वोल्टेज इसका कम होता है, 230 वोल्ट पे काम करता है, लेकिन इसका वॉटेज रेटिंग बोलेगा वॉट कितने का होता है, तो 400 से 1500 वाट तक इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ज़्यादा भारी बर्तन जो है ना, ज़्यादा भारी खाना इस पर नहीं बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका गर्मी जो होता है वो कम होता है। ये छोटा सा साइज़ होता है, कहीं से भी हम लोग इधर उधर जो है वो ले जा सकते हैं, ठीक है, ओके। बाकी तो इसका भी जो है वो तो सेम ही टाइप से इसका स्ट्रक्चर है, पार्ट है, मतलब इसमें तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये ऊपर का पार्ट जो है वो सपाट हुआ, ठीक है। ऊपर का ये जो है वो सपाट पार्ट है, जिस पर हम लोग बर्तन रख रहे हैं, ठीक है, बर्तन रख रहे हैं। इसमें इसी में एक हीटिंग एलिमेंट होता है, जो नाइक्रोम का, जो भी जानते हैं हम लोग, जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। जो इसके नीचे जो होता है वो रहता है, जैसे करंट दिए तो हीटिंग एलिमेंट गर्म हुआ तो हमारा खाना जो भी हो रहा है वो गर्म हो जा रहा है, ठीक है। फिर हीटिंग प्लेट की बात करेगी, इसमें प्लेट होगा, ऊपर में प्लेट होता है, ये कास्ट आयरन प्लेट, ये ना, ये वाला जो होगा ये जो है एल्युमिनियम या जो स्टील होता है, ये इससे बना होता है, और यही बर्तन के संपर्क में आएगा और फिर चारों तरफ गर्मी को फैलाएगा, और फिर पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। इसमें आगे भी हम समझाए हैं, देखिए इसमें आप देखिए, इसको मैं अच्छे से समझाई हूँ। देखिए यहाँ पे जो आपका ये फिगर है, ठीक है, ये 20 नंबर का फिगर जो है,
ये वाला, ठीक है। ये हॉट प्लेट के बारे में पूरा बताया है, ठीक है। इसमें हॉट प्लेट क्या हो रहा है, तो मेटल बॉडी है जो पूरे हॉट प्लेट का बाहरी ढांचा होता है, अंदर के भाग को सुरक्षित ये रख रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा, ठीक है, इसके बारे में ये सब देख लीजिएगा, ये सब के बारे में सबको हम बताए हैं, ठीक है। ये लिख दिए हैं, बढ़िया से नोट्स बना के कर दिए हैं। डिफरेंट कनेक्शन ऑफ हॉट प्लेट में दिख रहे हैं, स्विचेस, रेजिस्टेंस है, ऑफ पोजीशन में, हाई पोजीशन में, मीडियम पोजीशन में, लो पोजीशन में कैसे कैसे हैं, ऑफ पोजीशन में सर्किट कैसे खुल रहा है, ठीक है। हाई पोजीशन में क्या हो रहा है, मीडियम में, लो में, इसको देख लीजिए। ओके ओके, इसको पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा माइक्रोवेव अवन, ठीक है। ये तो माइक्रोवेव अवन देखी है, माइक्रोवेव अवन के बारे में हम फिर बताए हैं, ठीक है। यह माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव का यूज़ करता है। माइक्रोवेव मतलब क्या हुआ, माइक्रोवेव का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये यूज़ करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये यूज़ करता है, ठीक है। ये कितना हर्ट्ज़ तक के फ्रीक्वेंसी को यूज़ करेगा, तो 2.45 गीगा हर्ट्ज़ तक के फ्रीक्वेंसी को का उपयोग करेगा। और ये इसके अंदर हम लोग खाना अगर रख दिए तो ये तुरंत गर्म करेगा और ये पका देगा, ठीक है। मतलब ये याद रखना है कि इसमें जो होता है वो जो भी हीटर होता है ना, जो पहले हम लोग इमर्शन रॉड वगैरह देख रहे थे, एलिमेंट वगैरह, वो सब नहीं रखता है। और इसमें खाना को एकदम अंदर से बाहर तक, मतलब पूरा ही ये गर्म करता है। इसको देखिए यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, ठीक है। देखिए, माइक्रोवेव अवन एक आधुनिक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग खाना को गर्म करते हैं, पकाने और डिफ्रॉस्ट जमे हुए भोजन को पिघलाने के लिए किया जाता है। इसमें माइक्रोवेव तरंग, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, माइक्रोवेव तरंग का यूज़ करते हैं। कितने गीगाहर्ट्ज़ तक का, तो 2.45 गीगाहर्ट्ज़ तक का यूज़ करते हैं, जो खाना को अंदर से जल्दी गर्म होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या पार्ट है, तो पहले मैग्नेट्रॉन होता है। मैग्नेट्रॉन क्या करता है कि माइक्रोवेव ये उत्पन्न करेगा, ठीक है, माइक्रोवेव तरंग ये उत्पन्न करेगा, ठीक है। और ये जो उत्पन्न करेगा, ये किससे चलाया जाएगा, तो हाई वोल्टेज डीसी से चलाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो होता है ना, जो भी हाई वोल्टेज डीसी होता है ना, हाई वोल्टेज डीसी, उससे ये तरंग को उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है वेव गाइड। वेव गाइड जो होता है ना, वो माइक्रोवेव, जो भी माइक्रोवेव को वेव गाइड क्या, माइक्रोवेव को मैग्नेट्रॉन की कैविटी तक पहुंचाता है। मतलब कि क्या हुआ कि जहाँ पे भी भोजन रखा हुआ है ना, वहाँ तक, मतलब पूरा जो एनर्जी होगा, ऊर्जा होगा, वो खाना तक यही पहुंचाने का काम करेगा। मतलब एनर्जी को खाना तक पहुंचाने का काम वेव गाइड करेगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ओपन कैविटी, जहाँ भोजन रखा जाता है, धातु से बनी होती ताकि तरंगे बाहर ना जाए, ठीक है। उसी में एक ओपन कैविटी होती है, और वहाँ पे जो भी माइक्रोवेव आया ना, उसको वो बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है। एक हमारा टर्न केबल होता है, टर्न केबल मतलब घूमने वाला प्लेट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो भी खाना है ना, उसको समान रूप से गर्म करता है। ऐसा नहीं है कि इधर ज़्यादा गर्म हो गया, इधर कम गर्म हो गया, इतना बड़ा प्लेट है तो इधर ज़्यादा हो गया, समान रूप से ये करता है, ठीक है। मतलब ये जब कुक हो रहा है ना, जब बन रहा है, तो ये ना घूमते रहेगा, ठीक है, घूमते रहेगा, टर्न टेबल इसीलिए कहते हैं, घूमते रहेगा, ठीक है। एक इसके बाद आता है एक कंट्रोल पैनल, है ना, यहाँ पे लिखा हो भोजन को घुमाता है ताकि समान रूप से गर्म हो। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर मैग्नेट्रॉन को उच्च वोल्टेज देता है, ठीक है। जो भी मैग्नेट्रॉन इसमें यूज़ किए हैं, जो माइक्रोवेव तरंग उत्पन्न कर रहा है, इसमें हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर हो रहा है जो उच्च वोल्टेज को देता है, ठीक है। एक कंट्रोल पैनल होता है, ये जो कंट्रोल पैनल होता है, जो भी टाइमर हुआ, जो भी आपका पावर लेवल होता है, कुकिंग मोड होता है, वो सेट करता है, ठीक है। जैसे नहीं, कोई बॉयल करना है आपको, एक्स्ट्रा फ्राई करना है आपको, डोसा बनाना है आपको, जो भी है, कुछ भी आपको करना है, तो वो जो है ये सेट करता है। कौन करता है, तो कंट्रोल पैनल कहता है। समय और पावर सेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है डोर स्विच एंड सेफ्टी लॉक। दरवाज़ा खुला होने पर ओवन चल, अच्छा, इसमें एक डोर स्विच होता है जिसमें अगर दरवाज़ा खुला हो गया तो ये चालू नहीं होने देता है, ओके। इसमें ध्यान रखना हम लोगों का कि मैग्नेट्रॉन जो होता है ना, मैग्नेट्रॉन में माइक्रोवेव तरंग उत्पन्न कर रहा है ना, इसको कौन तरंग उत्पन्न करवा रहा है, तो इसमें ना एक हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें एक हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि 230 वोल्ट AC में चलता है, ठीक। और ये हाई वोल्टेज देता है, यही इस माइक्रोवेव तरंग उत्पन्न किया, ठीक है।
इसमें आप वर्किंग प्रिंसिपल आप देख सकते हैं इसमें कि ये वर्किंग प्रिंसिपल मतलब कैसे कैसे काम कर रहा है माइक्रोवेव ना। तो जैसे ही हम लोग उसमें खाना डालें तो क्या होगा, आप टाइमर सेट करेंगे इसमें कितनी देर तक पावर को आप सेट किए, ठीक है। अगर 4 मिनट तक करना है आपको खाना बनाना है तो 15 मिनट तक सेट करना है, ठीक है। तब ये जैसे ही हम लोग टाइमर में सेट किए तो क्या होगा, वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है, हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर होता है, वो जो मैग्नेट्रॉन हम लोग ऊपर देखे थे, जो हमारा माइक्रोवेव उत्पन्न कर रहा था, मैग्नेट्रॉन में वो ट्रांसफार्मर जो होता है वो बिजली दिया किस में, मैग्नेट्रॉन में, ठीक है। मैग्नेट्रॉन क्या किया, वेव को पैदा किया, ठीक है। माइक्रोवेव जो होता है वो पैदा किया, ठीक। अब ये जो वेव है वो कुकिंग चैम्बर में किया, ठीक है, कुकिंग चैम्बर में जहाँ पे खाना बन रहा है, ठीक। अब वो जो है उसमें जो भी पानी है, उसमें शुगर है, उसमें जो भी कुकिंग चैम्बर में जो भी खाना है, उसके बीच में जो खाना है ना, उसके मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवाता है, ठीक है। वाइब्रेट यहाँ पे हुआ तो ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन बढ़ा तो क्या हुआ, ये हीट हुआ तो खाना गर्म हो जाता है, ठीक है। और वहीं पे हम लोग देखे थे टर्न टेबल का यूज़ किए थे, तो ये घूमते रहता है तो समान रूप से ये खाना को गर्म कर देता है, ठीक है। ये इसका अगर पूछेगा कि विशेषता इसमें क्या क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है ना माइक्रोवेव जो होता है अवन, ये माइक्रोवेव अवन जो होता है बहुत तेज़ खाना गर्म करता है, मतलब तुरंत ही खाना को गर्म कर देता है, पका देता है। और ये जो भी खाना होता है एकदम अंदर से बाहर तक एकदम इक्वली रूप से गर्म करता है, ठीक है। इसमें कोई धुआं नहीं होता है, आग से ये सुरक्षित होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है ये, ठीक है। और इसमें थोड़ा सावधानी हम लोग को क्या क्या बरतना है, इसमें थोड़ा सावधानी बरतना है हम लोग को। सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है, तो पहला क्या है कि आप मेटल का बर्तन को नहीं डालेंगे, ठीक है। मेटल का बर्तन को नहीं डालेंगे, उसमें जो आप डोर आप क्लोज करेंगे वो टोटली टाइटली होने चाहिए, ठीक है। फिर और इसके माइक्रोवेव अगर ऑन किए हैं, ऐसा नहीं है माइक्रोवेव ऑन कर दिया इसके अंदर में कुछ भी खाना वाना नहीं है, कुछ भी सामान नहीं दिया और ऑन कर दिया तो ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है, देखिए ये जो है ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, ओके। ये आप देख लीजिएगा ये, ठीक है। स्केचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ये इस वाले टॉपिक पे इस वाले लेक्चर में कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब मैं स्केचेस ऑफ केबल कंपोनेंट लाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, उसका मैं रिप्लाई